ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आप मंचस्थ विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित समस्त सुधीजन, विषय कुछ नियत हमारे लिए भी नहीं किया था और अभी तुरंत सूचना दिया कि चूँकि भोजन तैयार है, सब प्रतीक्षारत हैं, शीघ्रता करनी है, इसलिए आप 10 मिनट को भी और कम कर लें तो अच्छा रहेगा। अधिक क्या कहें, हाँ बस थोड़ी बातें कह करके बात समाप्त कर दूंगा। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेद यज्ञ के लिए प्रकट हुए हैं। यज्ञ से वातावरण तो ठीक होता ही है, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। और कालानुपूर्वा विहिता से यज्ञ, जो यज्ञ हैं ये कब कौन यज्ञ किया जाए, इसके लिए कोई दूसरा शास्त्र या कोई और विद्या नहीं है जो बताए। तो काल का विधान तो करने वाला ज्योतिष शास्त्र है। तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान, ये महात्मा लगध ने कहा है। वेदों में पृथ्वी के भ्रमण का उल्लेख है, बस ये था कि उसको व्याख्या, चूंकि अनंता वही वेदाह और इतने व्याख्याकार हुए, सब कहते हैं कि ये कोई अंतिम अर्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। और जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, अनुमान से नहीं जानते, अन्य कोई उपाय नहीं है जानने का, उसको एकमात्र जानने का आधार है हमारे पास वेद। प्रत्यक्षेणानुमीत्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। तो भूमि चलती है, भ्रमण करती है, ऋग्वेद के 3 मंडल में ही ऋषि कहता है कि इंद्र यज्ञम विवर्धन स भूमिम व्यवर्तयत कुर्वाण उपसम देवी। इंद्र ने यज्ञ आरंभ किया, इंद्र यज्ञम विवर्धन स भूमिम व्यवर्तयत। इंद्र का अर्थ सूर्य, चूंकि 12 हैं सूर्य के नाम और एक एक मास का एक नाम दिया गया है। धाता मित्रोर्यमा वरुण शक्रस्त्वंस एवच, ये सब सूर्य के नाम हैं। तो शक्र माने इंद्र भी एक नाम सूर्य का ही है, और यह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य ही इसको सभूमिम व्यवर्तयत। और कुर्वाण ओपसम दिवी कैसे चल रहा है, ये बेड़ी बनाता हुआ चल रहा है। बेड़ी बनाना माने जैसे ये जूड़ा बनाते हैं स्त्रियां, ठीक उस प्रकार से इसको भूमि को चला रहा है, वो सूर्य ही चला रहा है, इंद्र चला रहा है। इंद्र ने संबर दैत्य को 40वें वर्ष में प्राप्त किया। ये इंद्र सूक्त में कहा कि वह यम संबरम अधिक्षयंतम पर्वतेषु क्षयंतम और 44 शरद विंदन, 40वें संवत्सर में। ये क्या है 40वें संवत्सर माने 40 वर्ष में, इस पर बहुत व्याख्याएं हैं। लेकिन जो इसकी व्याख्या किया है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने तो कहा कि ये शरद यहाँ ऋतु के लिए आया है, वर्ष के लिए न अर्थ करें। यहाँ शरद ऋतु है और शरद ऋतु कन्या के सूर्य से आरंभ होती है। तो तुला का जब सूर्य हो तो उससे 30 तो हो जाएगा कन्या का, और 10 और जब तुला का सूर्य बीतता है तो 40 जब दिन बीत जाते हैं, तब उस समय संबरम, उस संबर को प्राप्त किया। संबर को प्राप्त किया माने वहाँ संबर दैत्य या अहि अथवा वृत्तासुर, ये सब बादल के लिए आया है। तो बादलों पर नियंत्रण कर लिया, ये अर्थ तिलक करते हैं। माने 40वें दिन जब शरद ऋतु का वो बीतता है, तभी जाकर के वह सूर्य वर्षा ऋतु को समाप्त कर देते, रोक देते हैं। तो ये वेदों का कथन है। और एक स्थल पर और है, वो जहाँ युग कहते हैं, तो युग का भी वैदिक साहित्य में कलिह शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम त्रेता भवत
और कृतम ही संपद्यते चरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। माने ये जो युग का वर्णन किया है और युग की चर्चा आपके ऋग्वेद में भी है, जहाँ कहा कि ये जो मामतेय दीर्घतमा ऋषि हैं, ये 10वें युग में उत्पन्न हुए। मामतेयो दीर्घतमा जुजुरवान 10वें युगे, माने 10वें युग में ये उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। युग से लेकर के काल की सारे सूक्ष्म इकाइयाँ, माने इसमें आप देखें तब वेदों में कहीं विभाग नहीं है कि त्रिस्कंध ज्योतिष है, संहिता अलग है और ये गणित अलग है और फलित अलग है, होरा आदि, ये कहीं विभाग नहीं है। लेकिन सब पर वेदों में आपको सूत्र मिल जाएंगे। वो सूत्र संहिता के विषय में भी, शकुन को भी आप देखेंगे वेद में मिलेगा। मुहूर्त तो है ही, मुहूर्तों से तो भरा पड़ा है। जब कहा कि सूर्या या बहुत प्रागात, तो जिसमें कहा कि अघासु हन्यते गावह फल्गुन्याम परिउह्यते। अघासु हन्यते गावह का अर्थ है कि मघा में विवाह हुआ सूर्या का, और फल्गुन्या फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी या पूर्वा, इसमें विदाई हुई। तो यह जो मुहूर्तों का क्रम है वो भी आप वेद से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे सगुन हो, स्वर हो, और अभी तो जो पूर्ववक्ता कह गए, इनसे पहले सुशील जी से शत्रुघ्न जी जो बता रहे थे, उसमें उन्होंने स्थपति की चर्चा किया। तो ये वास्तु शब्द ऋग्वेद के आरंभ में ही वास्तु ही सीधे से कह रहे हैं। ताम विष्णु सूक्त में ताम वा वास्तुनि उष्मसिग मध्य यत्र गावः भूरि सिंगा अयास। तो तत्र गावः भूरि सिंगा अयास का अर्थ है कि वहाँ अत्यधिक प्रकाश है। और तान वा वास्तुनि, वास्तुनि यहाँ नपुंसकलिंग वास्तु को वास्तुनि बना। ताम वा वास्तुनि उष्मसिग मध्य, हम लोग उस लोक को चाहते हैं जहाँ विशेष प्रकाश है। तो गणित और फलित का भी सूत्रपात है। जब आप तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु कहते हैं तो आप देखेंगे एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम एन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। तो इसमें आप देखें एन इदम, जो जिस मन के द्वारा, भूतम भुवनम भविष्यत, भूत जो व्यतीत हुआ, भुवनम जो वर्तमान चल रहा है, और भविष्यत किसके द्वारा प्राप्त कर पाते हैं, कौन इसको बताता है, तो तन्मे मनः, वो तो मेरा मन ही है। परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम, और मन जो है, फलित ज्योतिष में भी आप देखेंगे बाद में जो विकास होता गया उसमें चंद्रमा को विशेष महत्व दिया गया। चंद्रमा जब जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के अनुसार उस ग्रह की भी महत्ता बढ़ा देता है। समागम एक योग ही है फलित में। तो चंद्रमा का यहाँ मन, चंद्रमा मन का कारक है, मन ही है। आप वेद ही पढ़ते हैं, वेद में कहे विराट पुरुष का मन जो है वो चंद्रमा हुआ। आश्रित्य चंद्रस्य बलाबलानि ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभाशुभानि और मनः समेतानि यथेन्द्रियाणि कर्मार्हताम याति कर्मार्हताम यान्ति। इसका अर्थ है कि हम तभी उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं जब मन हमारा उस इंद्रिय के साथ जुड़ता है। अन्यथा आंखें खुली रहती हैं, कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मन का संबंध उस इंद्रिय से नहीं है। तो जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं इनका भी आधिपत्य मन के साथ है, और जो ग्रह हैं इनको ले जाने वाला ये मन ही है। इसलिए कह दिया कि ये जो सुसारथी रिव, सुंदर सारथी के भांति ये मन इसको नियंत्रित करता रहता है। तो तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, वही मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। गणित का बीज, फलित का बीज, संहिता का बीज अगर आप देखें तो वेदों में ही प्राप्त होता है। वेद हमारे सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, वेद से अगर सब कुछ प्रसिद्ध है, प्रकट है, तो ज्योतिष भी प्रकट वेद से ही है। इसीलिए तो हम इसको वेदांग कहते हैं, और वेदांग ही नहीं कहते, वेदांगों में इसको सिरमौर भी कहते हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयोरिथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। ये सिर पर बैठा है यह शास्त्र, सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ है। हाँ, समय बहुत थोड़ा था लेकिन हम कुछ अधिक कह गए, जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दे रहे हैं। जानता हूँ अभी विनय जी को कुछ अधिक बोलना है, वक्ता तो ये बोलते यही हैं, और समय वैसे कम है, प्रतीक्षारत है, बार बार संकेत भी दे रहे हैं।
इसलिए हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबको।